हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, और ये टाइम एंड वर्क का दूसरा लेक्चर है। हमारा पहला लेक्चर उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी। आज हम जो सीखने वाले हैं थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। तो अभी तक हमने सीखा था टाइम एंड वर्क के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में सीखा था कि एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालना हम सीखे थे कि एफिशिएंसी कैसे सॉल्व होती है, क्योंकि एफिशिएंसी अगर एक बार निकाल आती है तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है वो सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दो पर्सन हैं, एक पर्सन है जो किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को ये पर्सन जो दूसरा पर्सन है वो 15 दिन में करता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि दोनों मिलकर एक उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले तो वर्क निकालते हैं कि वर्क मान लेते हैं कि कौन सा वो जो वर्क है वो कितना है। तो इनका वर्क निकालने का एक तरीका ये होता था कि एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में, तो एलसीएम आएगा 30 यूनिट। ठीक है, 30 आएगा एलसीएम 10 और 15 का। तो 30 यूनिट मान लेते हैं वर्क। ठीक है, अब ये वर्क 30 यूनिट है। ठीक है, 10 दिन में ये बंदा 10 दिन में 30 यूनिट का वर्क करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट का वर्क करेगा। एक दिन में 3 यूनिट का वर्क करेगा। ये 15 दिन में 30 यूनिट का वर्क करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट का वर्क करेगा। ठीक है, एक दिन में 2 यूनिट का वर्क, और एक दिन में किया गया कार्य ही एफिशिएंसी होता है। तो मान लेते हैं कि इसकी एफिशिएंसी ये 3 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी ए है, इसकी एफिशिएंसी बी है। ठीक है, इन दोनों बंदे पर्सन की एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी ए होगी, इसकी एफिशिएंसी बी होगी। ठीक है, तो अब तो हमें एफिशिएंसी पता चल गई कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, इसी तरह से एफिशिएंसी को सॉल्व करने के, अब यहाँ पे वर्क 30 यूनिट है, पूरा दे रखा है। अब दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो एक दिन में ये काम करेगा 3 यूनिट का, एक दिन में ये काम करेगा 2 यूनिट का। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ए प्लस बी, 3 प्लस 2, 5 यूनिट। यानी एक दिन में जो वर्क होगा वो 5 यूनिट का होगा। टोटल वर्क करना कितना है, 30 यूनिट का। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी। ठीक है, ये निकल आएगा हमारा नंबर ऑफ डेज, जो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। टोटल वर्क कितना था, 30 यूनिट था, और एफिशिएंसी 5 5 का 30, तो 5 का 30 6 दिन आ गया। यानी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ये 6 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका भी एक सॉल्व करने का है, एफिशिएंसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व होती है। कैसे, जैसे एक फॉर्मूला हमने ये सीखा था कि एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये किसके बराबर होता है, ये वर्क के बराबर होता है। अब यहां पर वर्क आप देख सकते हो कि इसके लिए भी वर्क और इसके लिए भी वर्क, दोनों के लिए वर्क 30 यूनिट का है, तो वर्क को हम इक्वल करते हैं। ठीक है, इस पर्सन की एफिशिएंसी कितनी थी, ए थी माना था हमने, और इसकी एफिशिएंसी बी थी। ठीक है, और एफिशिएंसी को जैसे ही टाइम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क निकल आएगा। वर्क दोनों के लिए बराबर है, तो एफिशिएंसी ए थी इसकी, तो ए इनटू टाइम कितना था, 10 दिन। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, ये वर्क निकल आएगा इसके लिए, और इसके लिए वर्क, इसके लिए वर्क, दोनों के लिए समान है। तो ये एफिशिएंसी इसकी है बी, और वर्क कितना है इसके लिए, 30 यूनिट का था। ठीक है, तो टाइम, इसका टाइम निकालते हैं, टाइम 15 दिन। ठीक है, तो ये a इंटू 10 इजक्वल्स टू बी इंटू 15, ए अपॉन बी कितना आ गया, ए अपॉन बी 15/10, 5 3 15, 5 2 10, तो कितना आया 3/2। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ए की एफिशिएंसी कितना आ गया 3, और जबकि बी की एफिशिएंसी 2 आ रही। पिछले भी जब हमने जो एलसीएम वाला मेथड लगाया था तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 आई थी। ठीक है, इस बार भी देखो इस मेथड से जो एफिशिएंसी इनटू टाइम करके हमने जब फॉर्मूला लगाया तो भी ए की एफिशिएंसी 3, बी की, तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी निकल आई। अब दोनों की जब एफिशिएंसी निकल आई तो टोटल वर्क हमें पता है, यहाँ से कैसे निकालते थे टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 3 है, 10 दिन तक काम करता है, तो 3 इंटू 10, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा 30 यूनिट का। ठीक है, 30 यूनिट का वर्क आ जाएगा। और दोनों की अगर एक दिन में देखें तो ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, तो एक दिन में 5 यूनिट का वर्क करेंगे, एक दिन में 5 यूनिट का, तो 30 यूनिट का वर्क करने के लिए कितना समय चाहिए, तो 30 यूनिट डिवाइडेड बाई 5 यूनिट, तो 5 31, 6 दिन। यहाँ भी वही आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड अलग अलग हैं लेकिन आंसर एकदम बिल्कुल उसी तरह से आएगा, जैसे 6 दिन यहाँ भी आया, 6 दिन यहाँ। ठीक है, तो
तो ये दूसरे मेथड से, आप जिस मेथड से आपको एफिशिएंसी सिंपल लगता है उस मेथड से आप लगा सकते हो। एफिशिएंसी सॉल्व करना मेन इंपॉर्टेंट मकसद होता है इस टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने एफिशिएंसी निकालना सीखा, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कि बोथ, ये एसएससी सीएचएसएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये है कि बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, उसी काम को बी 36 दिन में करता है। आपसे पूछा गया है कि ए कितने दिन में उस काम को करेगा, यही तो पूछा है। ठीक है, ए कितने दिन में उस काम को अकेला करेगा। ठीक है, अकेला बी 36 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि इनकी मान लेते हैं कि ए और प्लस बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी इंटू 20, तो ये टोटल वर्क आ गया, और ये टोटल वर्क 36 इंटू बी के बराबर होगा, क्योंकि बी भी वही वर्क कर रहा है जो ए प्लस बी कर रहे हैं। और लास्ट में आपसे पूछा है कि ए अगर उसी वर्क को करेगा तो कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी अपॉन बी नीचे लाते हैं 36/20, 4×9=36, 4×5=20। ठीक है, तो ए प्लस बी हमारा सॉल्व होकर कितना आ गया, 9/5। ठीक है, अब हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि B की जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो 5 आई है, तो B और A प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है। अगर B की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है, तो A की एफिशिएंसी 4 होगी, क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी का सम 5 है, 9 है, तो B की अगर 5 है तो A की कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब A की एफिशिएंसी हमें पता चल गई। ठीक है, टोटल वर्क हमें निकल आया, पता चल रहा है, तो हम आंसर तुरंत निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे आएगा, तो A प्लस बी मिलके एफिशिएंसी एक दिन में काम करते हैं 9 यूनिट का, और 20 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क निकाल देंगे। 9 यूनिट का काम एक दिन में करते हैं, तो 20 दिन में करेंगे क्या, 180 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है, इस 180 यूनिट के काम को हमें सॉल्व करना है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी से निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 180 यूनिट, और ए की एफिशिएंसी सॉल्व हो क्या है 4 यूनिट, 4×4=4×20, तो ए जो काम करेगा वो 45 दिन में काम करेगा। ठीक है, ए उसी काम को जो है 45 दिन में करेगा, जिस काम को बी 36 दिन में कर रहा है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 45। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, इन हाउ मच टाइम इन डेज 2x बॉयज विल डू हाफ ऑफ द वर्क। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्स बॉयज हैं, 24 डेज में वर्क करते हैं किसी काम को। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर उसी वर्क का आधा करना है और 2x बॉयज से वर्क करवाना है तो कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क ऐसे निकालते हैं कि एक्स बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं, 24 दिन तक काम करते हैं, तो 24 इंटू एक्स, 24 इंटू एक्स, ये निकल आया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। और हमें वर्क जो करवाना है वो हाफ करवाना है, यानी 24 इंटू एक्स को हाफ कर देते हैं तो कितना है 12 इंटू एक्स, इतना वर्क करवाना है। नंबर ऑफ बॉयज 2x कर दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज 2x हैं, तो इतना वर्क करवाना है, नंबर ऑफ बॉयज 2x से करवाना है, तो आप ये कैंसिल कर सकते हो, और ये 6, तो 6 दिन लगेंगे। ठीक है, 6 डेज लगेंगे, नंबर ऑफ डेज जो है 6 डेज लगेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि A and B can do a work in 12 days, B and C can do it in 15 days, and C and A can do it in 20 days. If A and B and C work together, then they will complete the same work in। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन ये बोला गया है कि A और B किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं, C और A उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि A और B और C मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है,
तो फिर से हम यहीं पर एफिशिएंसी निकालते हैं। ए और बी और सी अगर मिलके उस काम को कितने दिन में, तो ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी अलग अलग हमें चाहिए। हम वो वर्क सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से हम देखते हैं कि ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 12 इंटू ए प्लस बी और ये 15 इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ से और ये बराबर हो, क्योंकि ये वर्क निकल के आया और ये वर्क निकल के आया, क्योंकि एफिशिएंसी नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी मान लेते हैं कि ए की एफिशिएंसी ए रहेगी और इसकी एफिशिएंसी बी रहेगी, तो ए प्लस बी इंटू 12 ये वर्क आया और ये भी वर्क आया और दोनों ही वर्क सेम कर रहे हैं, एक ही वर्क कर रहे हैं, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू 15/12। ठीक, 3×5 = 15, 3×4 = 12। ठीक है, तो ये 5/4 आएगा। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी कितना है, 5/4। ठीक है, अब ऐसे ही हम ये सॉल्व करेंगे कि बी प्लस सी इधर, बिल्कुल ऐसे ही हम इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में बी प्लस सी इंटू 15 इसके द्वारा किया गया और इसके द्वारा भी किया गया वर्क बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये 20 इंटू सी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए और ये हो जाएगा 20/15, यानी 5 × 20, 5 × 15। ठीक है, तो बी प्लस सी और सी प्लस ए का रेशो कितना आ गया, 4/3। अब हमें यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गया कि ए और प्लस बी की मिल के दोनों की ऐड करके फ्रिक्वेंसी 5 आ रही है और बी और सी की मिल के फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, हमें वर्क निकालना है, ए और बी और सी मिल के अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे ये पता करना है हमें। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। अब ए और बी मिल के 12 दिन तक काम करते हैं, जबकि ए और बी की दोनों की जोड़ के फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी वो 5 होती है। ठीक है, 5, तो 12×5 = 60। इसका मतलब वर्क हमारे पास कितना है, दोनों काम करते हैं 12 दिन तक और 5 दिन तक लगातार काम करते हैं, तो इसका मतलब वर्क हमारे पास 60 यूनिट का है। यानी टोटल वर्क जो कर रहे हैं दोनों मिलकर वो 60 यूनिट का है। तो 60 यूनिट का वर्क अगर टोटल है और हमें निकालना है कि ए और बी और सी मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे, तो ए का एफिशिएंसी प्लस बी का एफिशिएंसी प्लस सी का एफिशिएंसी, बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ए और बी के हम जानते हैं, ए और बी की एफिशिएंसी का सम हमें पता है कितना, 5। ठीक है, कहीं से हमें सी का एफिशिएंसी पता चले ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी हम इधर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी का एफिशिएंसी हम इधर से सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ पर कंपोनेंटो और डिविडेंडो का रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे कि बी प्लस सी और ऊपर ऐड करेंगे तो देखें सी प्लस ए, फिर लगाएंगे बी प्लस सी, फिर माइनस करेंगे तो माइनस सी माइनस है, बिल्कुल वैसे ही 4 + 3 7 ऊपर आएगा, 4 - 3 1 आएगा। ठीक है, ये नीचे सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा a प्लस बी प्लस 2c, सी प्लस सी 2c। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 2c डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, और ये आएगा 7/1। अच्छा, अब हमें पता है कि a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होता है, ये चीज़ हमें पता है। a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होता है ये हमें पता है, 5 होता है। और ये टोटल दे रखा है 7, 30 को, तो इसका 5 हो गया, 7 में से 5 गया उधर जाएंगे तो 2 बचेगा, यानी 2c = 2। तो c का एफिशिएंसी निकल के आएगा कितना, 1। अगर c का एफिशिएंसी 1 होगा, c का एफिशिएंसी अगर 1 होगा तो ये कितना आ गया, 60/5 + 1 6, कैंसिल करेंगे 6 × 6 10 डेज। यानी अगर a प्लस बी प्लस सी किसी उसी वर्क को अगर मिलके करेंगे तो ये 10 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 10 डेज। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 10 दिन आ गया। ठीक है, ए और बी और सी मिलकर जब उस काम को करेंगे तो 10 दिन में करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, ये SSC CHSL 2018 में नहीं 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि if 8 men can do a piece of work in 14 days, then in how much time in days
विल 7 men डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, कह रखे हैं कि 8 आदमी हैं और किसी काम को वो 14 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 7 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 8 आदमी हैं तो मान लेते हैं उनकी एफिशिएंसी 1 यूनिट रही होगी। ठीक है, तो 8 आदमी हैं तो उनकी एफिशिएंसी 8 यूनिट हो गई। 14 दिन तक करते तो एक दिन में 8 यूनिट का काम, तो 14 दिन में 8 इंटू 14 इतना काम करेंगे। और इसी काम को हमें करवाना है, ये देखो 7 आदमी हैं तो उनकी एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट रहेगी, तो 7 आदमी की 7 यूनिट। और मान लेते हैं एक्स दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये वर्क बराबर रखा गया है, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 16 दिन। ठीक है, 16 दिन में जो है वो काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेज 16 आ गया, और यही हमारा ये आंसर है, नंबर ऑफ डेज 16 आ गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 16 डेज में 7 मैन मिलके काम उसी काम को करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, A and B can do a work in 15 days and 10 days respectively. They begin to work together but B leaves after 2 days. Now A completes the remaining work. The total number of days needed for the completion of work is. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये बताया गया है कि किसी काम को A 15 दिन में करते हैं और B उसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, तो A किसी काम को 15 दिन में करता है, B उसी काम को 10 दिन में करता है, जब और ये दोनों वर्क को करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन B जो है वर्क को 2 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, तो A को वो काम करना पड़ता है, रिमेनिंग वर्क जो है वो A करता है। रिमेनिंग वर्क कौन है, ये जो रिमेनिंग वर्क बच गया वर्क वो A करता है। तो आपसे पूछा ये गया है कि जो नंबर ऑफ डेज है, रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी जो काम कंप्लीट होगा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है, यहाँ पर रिमेनिंग वर्क नहीं पूछा है। रिमेनिंग वर्क निकाल देंगे ए द्वारा तो ये क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज ए वाला नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ डेज पूछा है। ठीक है, तो ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में उसी काम को। ठीक है, तो 15 इंटू ए, ये वर्क आ गया, ए के द्वारा किया होगा। ठीक है, और 10 इंटू बी, ये भी वर्क आ गया, और ये वर्क इक्वल होगा क्योंकि दोनों ही वर्क सेम कर रहे हैं। तो ए अपॉन बी कितना सॉल्व हो गया है, 10/15। ठीक है, 5 दूना 10, 5 15। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह पा रहे हैं कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी क्या है 2 और बी का एफिशिएंसी क्या है 3। ठीक है, ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 3 है। वर्क कैसे पता लगाएंगे, ए का एफिशिएंसी 2 है और 15 दिन तक काम करता है, तो 15 दूना 30, यानी जो वर्क है वो कितना आ गया, 30 यूनिट का आ गया टोटल वर्क। ठीक है, वर्क टोटल कितना आ गया, 30 यूनिट का आ गया। ठीक है, और एक दिन में ये काम कितना करते हैं, 3 + 2, क्योंकि ए और बी साथ में काम कर रहे हैं ना, तो 3 + 2, यानी एक दिन का अगर हमें काम निकालना हो ए प्लस बी का, तो दोनों मिलके 2 + 3 कितना, 5 यूनिट है, यानी एक दिन में काम करेंगे 5 यूनिट है। अब ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बी काम को छोड़ के जाता है लेकिन 2 दिन बाद है, तो एक दिन में 5 यूनिट का काम, तो 2 दिन में 5 इंटू 2 10 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है, 2 दिन में 10 यूनिट का काम करेंगे। अब बी छोड़ के जाएगा, तो 30 यूनिट टोटल वर्क था, 10 यूनिट का काम हो चुका है, इसका मतलब हमारे पास जो वर्क कितना बचा हुआ है, 20 यूनिट का वर्क बचा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट वर्क, अभी वर्क कितना बचा है, 20 यूनिट का बचा है। ठीक है, और ये 20 यूनिट का वर्क कौन करेगा, 20 यूनिट का वर्क बचा हुआ जो ए है, ए कंप्लीट करेगा, जबकि ए का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। ठीक है, तो जो 20 यूनिट का जो वर्क बचा है वो 2 एफिशिएंसी के साथ किया जाएगा, तो 10 दिन लगेंगे। ठीक है, 2 दाम 20। ठीक है, 10 दिन लगेंगे यहाँ पर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ डेज सॉल्व करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये रखा है टोटल नंबर ऑफ डेज सॉल्व करना है। ये देखो टोटल नंबर ऑफ डेज, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डेज सॉल्व होके कितने आए, 2 दिन तो पहले यहाँ पे दोनों मिलके साथ में काम किए थे 2 दिन, तो 10 यूनिट का वर्क हुआ था, और फिर उसके बाद ए अकेला जो है वो 10 दिन तक काम करे, तो 2 + 10, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क 12 आ गए हैं। ठीक है, 12 डेज आ गए हैं। ठीक है, 10 मार के टिक नहीं आ सकते हैं क्योंकि 10 रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क ए ने किया है 10 दिन तक, लेकिन 2 दिन काम चला था पहले, उसके बाद भी किया है,
तो ये हमारा आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगे 12, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि P कैन डू अ वर्क इन 10 days and Q can do the same work in 15 days. If they work on it together for 3 days, then the fraction of the work that is left is, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन को। P किसी काम को 10 दिन में करता है, Q उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। फिर ये लोग 3 दिन तक काम करते हैं उस काम को, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछा गया कि फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, 3 दिन में, इसका मतलब वो काम कंप्लीट नहीं होता, तो कितना काम बच गया, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी P है, इसका एफिशिएंसी Q है। तो वर्क निकालने का एक तरीका है सिंपल सा कि एफिशिएंसी को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क आ जाता है। तो 10P और 15Q, और ये वर्क इक्वल होगा। तो P अपॉन Q कितना आएगा सॉल्व होके 15/10, 5 3 15, 5 2 10, ठीक है, 3/2। तो P अपॉन Q कितना सॉल्व होके आ गया 3/2, ठीक है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया P का एफिशिएंसी कितना है 3, Q का 2 है, ठीक है। अब यहाँ से वर्क भी हम निकाल पाएंगे। एफिशिएंसी P का है 3, कितने दिन तक काम करता है 10 दिन तक। तो 3 यूनिट की एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम करेगा, यानी वर्क कितना आ गया 30, 10 × 3 30 यूनिट का, यानी टोटल वर्क 30 यूनिट का है हमारे पास, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। P एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, Q एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। तो 3 दिन तक लगातार काम करेंगे तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो एक दिन में P + Q कितना काम करते हैं 3 + 2 5 यूनिट का करते हैं। और 3 दिन तक अगर काम करेंगे ये तो कितना करेंगे 15 यूनिट का। तो 5 × 3 यानी 15 यूनिट का काम करेंगे, ठीक है। और टोटल वर्क 30 यूनिट का है, इसका मतलब 30 में से 15 के 15 यूनिट का तो वर्क बचा हुआ है, ये वर्क लेफ्ट है, वर्क लेफ्ट, ठीक है। और टोटल वर्क 30 यूनिट का है, तो बचा हुआ वर्क और टोटल वर्क है, इतना वर्क जो है, आपसे ये पूछा फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, तो बचा हुआ वर्क 15 यूनिट का और टोटल वर्क कितना 15 के 15 30, ठीक है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2 होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, यही फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट होगा, ठीक है। तो हम अब अगला सवाल लगाते हैं। सम मेसॉन promised to do a work in 10 days but 8 of them were absent and remaining did the work in 18 days. What was the original number of मेसॉन? यानी कुछ लोगों ने, काम करने वाले लोगों ने क्या बोला कि हम 10 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वर्क स्टार्ट होता है तो उसमें से उन्होंने 8 एब्सेंट हो जाते हैं, 2 ही करते हैं और 18 दिन तक काम करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेसॉन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर ऑफ मेसॉन हम मान लेते हैं x, जो वर्कर है, मेसॉन मीन्स बेसिकली वर्कर, ओरिजिनल नंबर ऑफ जो वर्कर हैं वो मान लेते हैं x, ठीक है। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि 10 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो x है, मान लेते एक मेसॉन का जो एफिशिएंसी होगा वो 1 यूनिट होगा, तो x का x यूनिट होगा। और 10 दिन में कहा है उन्होंने काम करने को, तो इतना टोटल वर्क होगा, ठीक। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो उसमें से 8 एब्सेंट हो जाते हैं, यानी टोटल x थे उसमें से 8 हो गए एब्सेंट, यानी इतने बचे। और उन्होंने काम कितने दिन में किया 18 दिन में काम किया। उन्होंने काम कितने दिन में 18 दिन में काम किया, उसी काम को जो पहले करने वाले थे 10 मिलके x दिन में। और ये टोटल वर्क बराबर होगा, ये टोटल वर्क बराबर होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर आ गया 10x, इधर आ गया 18x माइनस 18 144, ठीक है। तो 144 इज इक्वल टू 8x, तो x का वैल्यू कितना सॉल्व हो गया है 144। तो नंबर ऑफ मेसॉन कितने थे 18, ठीक है, 8 8 8 64, ठीक है। हाँ, तो नंबर ऑफ मेसॉन कितने थे 18 थे, ठीक है। ओरिजिनल नंबर ऑफ मेसॉन जो थे, मतलब काम करने वाले, वो 18 थे, ठीक है। यही हमारा ये आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि P, Q and R alone can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively
इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। क्वेश्चन ये है कि P किसी काम को 12 दिन में करता है, Q उसी काम को 15 दिन में करता है, R उसी काम को 20 दिन में करता है। P Q R अगर उस काम को साथ में करें तो कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये हमारा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका ये है कि एलसीएम लेके सॉल्व करें। ठीक है, 12, 15 और 20 का एलसीएम 60। तो मान लेते हैं कि वर्क को तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो वर्क 60 यूनिट। ठीक है, मान लेते हैं कि वर्क 60 यूनिट था। ठीक है, P 12 दिन में 60 यूनिट का काम करता था, तो एक दिन में 12 पंचे 60 यानी 5 यूनिट का काम करेगा। और एक दिन में ही निकाला गया वर्क एफिशिएंसी होता है, यानी P का एफिशिएंसी 5 आ गया। Q 15 दिन में 60 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में 4 यूनिट का करेगा। ठीक है, R 20 दिन में 60 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ डेज निकालना हो कि P और Q और R साथ में काम करें तो इस 60 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेंगे? तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाई P प्लस Q प्लस R, जिसकी एफिशिएंसी से आप टोटल वर्क डिवाइड कर देते हैं उसके द्वारा किया गया नंबर ऑफ डेज निकल के आता है वर्क। तो टोटल वर्क कितना था? 60। P का एफिशिएंसी हम जानते हैं 5 एक दिन में, Q द्वारा किया गया कार्य एक दिन में 4 और R द्वारा किया गया कार्य एक दिन में 3 यूनिट है। 60 5 4 9 12 12 पंच 60। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5 डेज। ठीक है, इसका मतलब P और Q और R अगर मिलकर काम करेंगे तो इस 60 यूनिट के वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 5 दिन में, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वर्किंग 9 आवर अ डे मनीष कैन रीड अ बुक इन 16 डेज, हाउ मेनी आवर अ डे शुड ही वर्क सो एज टू फिनिश द सेम वर्क इन 24 डेज। ठीक है, मनीष है 9 घंटे तक किसी किताब को पढ़ता है तो 16 दिन लगते हैं, यानी 9 घंटे अगर किसी किताब को वो पढ़ता है 9 आवर, ठीक है, पर डे, तो 16 दिन लगते हैं। ये उसके द्वारा किया गया टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि वही किताब जो मनीष पढ़ रहा है वो 24 दिन में पढ़े, तो नंबर ऑफ डेज यानी पर डे का वर्क आपसे पूछा गया है कि पर डे कितना पढ़े कि वो 24 दिन में और कंप्लीट हो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर x घंटे मान लो वो पढ़े और 24 दिन तक पढ़े, तो वो वर्क उतना ही करेगा जितना ही आज कर रहा है। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक है, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6। ठीक है, तो x कितना आ गया? 6। अगर 6 आवर पर डे अगर पढ़ना शुरू कर दे तो वो 24 दिन में कंप्लीट करेगा, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि 9 घंटे पढ़ रहा है तो 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अगर 24 दिन में कंप्लीट हो तो कम पढ़ना है, कम पढ़े तो 24 दिन में कंप्लीट करें। तो यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 6 आवर। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन CHSL के थे। सारे के सारे सवाल ये CHL एग्जाम में आ चुके हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से थे। अगर आपको अब ये क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।